हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल हार्मोन्स के बारे में। एंड आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी एनिमल हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। एंड ये जो वीडियो है वो एनिमल हार्मोन्स का लास्ट पार्ट वाला वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम लोगों का एनिमल हार्मोन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग यानी कि इस वीडियो में गोनैड से स्टार्ट करेंगे। बट मैंने जब गोनैड के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोग उसको पढ़िएगा तो आप खुद से समझ जाइएगा, तो बेकार में एक और पार्ट बना के इसका कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट बन गया है। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे काउजेज एंड सिम्टम्स से। मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो जो हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, उस हार्मोन्स का अगर डिसऑर्डर हो गया, यानी कि वो हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया या फिर कम सीक्रेट हो गया, तो उससे क्या क्या डिजीज फेस करने को मिल सकता है, वो चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई ये वीडियो जो है वो एग्जाम के नजरिए से देखें या फिर आपके नॉलेज के नजरिए से देखें, दोनों के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना एक भी पार्ट स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला चीज जो हम लोगों को जानना है वो है डॉर्फिज्म। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक ज्ञान जो था इसका वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे कि आपका डॉर्फिज्म किसको कहा जाता है। स्पेलिंग में यहाँ पे एम भी होगा तो एम लिख दे रहे हैं। डॉर्फिज्म बात करते हैं कि काउज यानी कि होता कैसे। तो काउज के अंदर अगर बात करें तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसटीएच के कारण या फिर जीएच के कारण होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन अगर कम सीक्रेट होगा तो भैया डॉर्फिज्म का आपको डिजीज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डॉर्फिज्म का जो डिजीज होगा वो आपका कैसे होगा वो समझते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है? तो देखिए, इसका सिम्टम्स ये है कि यंग चिल्ड्रेन में, ठीक है, चिल्ड्रेन में अंडर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। एंड जो चिल्ड्रेन है वो 3-4 फीट के बीच में ही रह जाएगा, 3-4 फीट से ज्यादा वो नहीं बढ़ पाएगा, उसका हाइट जो है वो 3-4 फीट ही रहेगा। ये हो गया आपका इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? इंटेलिजेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, यानी दिमाग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटेलिजेंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो समटाइम्स देयर मे बी एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट। अब यहाँ पे एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट भी हो सकता है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट भी हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ फैट भी हो सकता है। कहाँ पे? बॉडी के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे नो बियर्ड, दाढ़ी वगैरह नहीं निकलेगा, नो बियर्ड। और साथ ही साथ मॉस्टेक यानी मूंछ वगैरह भी नहीं होगा। ये आपका सिग्नल है, यानी कि सिंबल है किस चीज का? डॉर्फिज्म का। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिम्टम्स में बेसिकली 2 सिम्टम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा। पहला सिम्टम्स ये कि जो बेबी, जो चिल्ड्रेन है, बेबी नहीं चिल्ड्रेन, तो जो चिल्ड्रेन है वो 3 से 4 फीट के हाइट तक पहुंचकर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिम्टम्स है वो ये है कि बॉडी के ऊपर एक्सेस फैट डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, बॉडी के ऊपर एक्सेस फैट डिपोजिट हो जाएगा, बेयर्ड नहीं निकलेगा एंड साथ ही साथ मूंछ वगैरह भी नहीं निकलेगा, ठीक है। और डॉर्फिज्म को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो बेसिक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है बोना, ठीक है। तो हो सकता है आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा हो कि बोना किसको कहा जाता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बस डॉर्फिज्म समझिए, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉर्फिज्म का फंडा। तो होता कैसे है? होता है ये ग्रोथ हार्मोन के कम सीक्रेशन होने के कारण। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हुआ तो आपका यहाँ पे हो सकता है डॉर्फिज्म। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, डॉर्फिज्म तो हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज के बारे में बात करते हैं और वो है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है, इंसिपिडस, ठीक है। तो देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है वो अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। उससे पहले जानना होगा कि भैया काउज आखिरकार होता कैसे है। तो होता है, देखिए, वैसोप्रेसिन। ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है कि वैसोप्रेसिन क्या होता है, और अगर आपको याद हो तो इसको एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है एडीएच, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो अगर ये जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसके कारण होता है ये प्रॉब्लम। अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ यानी कि वैसोप्रेसिन का कम सिक्रीशन हुआ तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ये जो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है इंसिपिडस, इसको दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि भैया डायबिटीज एक और तरीके का भी होता है और वो होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है डायबिटीज इंसिपिडस, तो इसीलिए अभी हम लोग इंसिपिडस वाले टर्म को ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या है। काउज तो हम लोगों ने समझ लिया कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि वैसोप्रेसिन का जो है वो सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। दिमाग में ये बात को अच्छे से उतार लीजिए।
अब बढ़ते हैं भैया सिम्टम्स के ऊपर कि सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या फेस करने को मिल सकता है अगर ये हुआ तो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका यहाँ पे डायबिटीज हो रहा है तो डायबिटीज में क्या क्या होगा वो आपको पता ही है। आपको डिहाइड्रेशन होगा, फ्रीक्वेंटली आपको प्यास लगेगा, यानी बार बार आपको पानी पीने का दिल करेगा। साथ ही साथ आपका यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगेगा, बार बार आपको यूरिन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फंक्शन जो है वो स्टोमक का और इंटेस्टाइन का ये सब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज में जो जो चीज होता है वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बार बार प्यास लगेगा, डिहाइड्रेशन होगा, यूरिन होगा बार बार, ये सब चीज आपका यहाँ पे होगा क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या है? डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या है कि यहाँ पे आपका वाटर का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा आपका वेस्ट होता चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। किसके थ्रू? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के थ्रू, बार बार यूरिनेशन होगा, जिसके कारण क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपका लॉस्ट होता चला जाएगा बॉडी से, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, जो जो मैं बोलूंगा वो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में जब बैठिएगा रिवाइज करने तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अकलमंदी दिखाकर नोट बना लिया तो नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप जब रिवाइज करने बैठिएगा तो आप खोलिएगा और नोट्स को पढ़िएगा जो कि आपके खुद के लैंग्वेज में लिखा होगा, तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका एक और चीज़ है, क्या है भैया, कि ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर लेवल को ये डिक्रीज कर देगा। ये चीज़ भी आप अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए। तो ये हो गया आपका डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। क्या क्या था? काउजेज किस लिए हो रहा था? हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन के कारण हो रहा था। सिम्टम्स क्या क्या हुआ? सिम्टम्स यहाँ पे हो गया एंटी डायरोटिक हार्मोन के लेस सिक्रीशन के कारण। ठीक है, वो सॉरी, काउजेज यहाँ पे लेस सिक्रीशन था। और सिम्टम्स क्या था? सिम्टम्स यहाँ पे डिहाइड्रेशन था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन था, बार बार आपको थर्स्ट लगेगा, रिपीटेड फीलिंग ऑफ थर्स्ट। साथ ही साथ यहाँ पे आपके स्टोमक इंटेस्टाइन का नॉर्मल जो फंक्शन है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर देगा। ये रहा इसका कुछ सिम्टम्स। अब इसको भी इरेज करते हैं और अब बारी है हमारा थर्ड सिम्टम्स को जानने का। और थर्ड क्या है? सिम्टम्स नहीं, डिजीज। और थर्ड क्या है? थर्ड है गोइटर। गोइटर, और ये रिलेटेड आपका किससे है? ये रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, ये रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। तो इसका काउज क्या है वो समझते हैं। काउज है थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ गया तो भैया गोइटर का आप गोइटर डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपर फंक्शन एंड हाइपो फंक्शन दोनों में गोइटर होगा। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हाइपो फंक्शन हो रहा था, यानी कि कम सीक्रेट हो रहा था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि गोइटर में क्या हो रहा है कि हाइपर फंक्शन हो या फिर हाइपो फंक्शन हो। क्या क्या? एक तो हो गया भैया हाइपो फंक्शन हो, यानी कि अगर कम सीक्रेट हो तो भी, और अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया हाइपर फंक्शन, ज्यादा सीक्रेट हो गया तो भी। तो गोइटर जो है वो आपका कम सीक्रेट होने से भी हो जाएगा एंड ज्यादा सीक्रेट होने से भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाइपर थायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म दोनों से गोइटर कहलाता है, दोनों को गोइटर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं कि अगर हाइपरथायरोडिज्म होता है तो भैया ये इसका क्या बिहेवियर होगा, और अगर हाइपोथायरोडिज्म होता है तो इसका क्या बिहेवियर होगा। तो देखिए हाइपरथायरोडिज्म को पहले जानते हैं। हाइपरथायरोडिज्म में क्या होगा, आपका आपका जो एक्सोप्थैल्मिक गोइटर में ये काम कर, ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट करेगा एक्सोप्थैल्मिक गोइटर में। बात समझ में आ रहा है? या फिर इसको यूं कह ले ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें कि होगा क्या, तो होगा इससे ये कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि गर्दन के पास स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। स्वेलिंग मतलब गर्दन आपका एकदम फूल जाएगा, अगर ये डिजीज हुआ तो। कौन सा डिजीज? आपका हाइपरथायरोडिज्म हुआ तो। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे है? तो आई बॉल का जो आपका डिपोजिशन है फैट का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई बॉल के पीछे फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा, तो फैट डिपोजिशन बिहाइंड आई बॉल, तो आई बॉल के पीछे आपका फैट का डिपोजिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने अगर शायद नोटिस किया होगा कोई अगर थायराइड के पेशेंट को, तो ये सब चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी कॉमन हो गया है थायराइड होना। ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में कोई ना कोई इंसान जरूर मिल जाएगा जिनको थायराइड का डिजीज होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये चीज़ अभी। अच्छा, और क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं भैया। इससे जो है वो बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज कर देगा, यानी वजन ये घट जाएगा इससे, अगर हाइपरथायरोडिज्म हुआ तो। ठीक है, साथ ही साथ ये हार्ट रेट के इंक्रीज को बढ़ा देगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा, यानी जितने टाइप का आपका छोटा मोटा जो डिजीज होता है वो सब इसके साथ रिलेटेड है।
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपका, ठीक है। हाइपर थायरॉइडिज्म बोले या हाइपोथायरॉइडिज्म बोले, ठीक है, दोनों। थायराइड हुआ मतलब आपका बहुत ज़्यादा परेशानी है। इंसुलिन ले लेकर मतलब आपका वैक्सीन ले लेकर आगे चलना पड़ता है, किसी भी तरह से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। आपका कोई ऐसा दवा नहीं है जो आप खाएं और तुरंत ठीक हो गया, ठीक है। नॉर्मली आपका ऐसा दवा नहीं है, होगा तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉइडिज्म तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में जानते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है। तो भैया देखिए, इसमें भी वही होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपका उसमें भी हो रहा था, हाइपर फंक्शन में भी। अच्छा, कॉमन सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या है भैया। तो कॉमन सिम्टम जो है वो आपका डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन, यानी कि अगर आपका आयोडीन कम ले रहे हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। आयोडीन अगर कम लिया जा रहा है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो देयर विल बी लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर आप यहाँ पे अगर कम आयोडीन ले रहे हैं, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन जो कंपोनेंट है वो थायरोक्सिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब जब आप आयोडीन कम इंटेक करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे हाइपो फंक्शन हो जाएगा, यानी कि हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी कि आपका थायराइड जो है वो काम करना स्लो कर देगा। दैट्स वाई हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा वीकनेस महसूस होगा और साथ ही साथ फटीग कंडीशन हो जाएगा बॉडी का। और इसमें क्या होगा भैया, यहाँ पे जो डिफरेंस ज्यादा बड़ा है वो ये है कि इसमें वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें वेट गेन हो जाएगा। इसमें आपका हाइपरथायरॉइडिज्म में वेट लॉस हो रहा था एंड हाइपोथायरॉइडिज्म में आपका वेट गेन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। आपका स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगा, रफ हो जाएगा, और साथ ही साथ हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसके साथ, ठीक है। हेयर लॉस का प्रॉब्लम, तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मसल क्रैम्प हो जाएगा, यानी मसल में बहुत ज्यादा आपका पेन होने लगेगा। ये सब आपका फंक्शन है, सॉरी, ये सब आपका सिम्टम है किस चीज का, ये सब आपका सिम्टम है गोइटर का, या फिर यूं कहे हाइपोथायरॉइडिज्म का। तो हाइपरथायरॉइडिज्म भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एंड हाइपोथायरॉइडिज्म भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक सो कोई डाउट अब आपका बाकी नहीं रहा होगा यहाँ पे। अगर आपने नोट डाउन कर लिया एक एक चीज तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिए एक बार, और एक एक चीज देख देख कर अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। भैया आप बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं डायबिटीज मेलिटस। अभी हम लोगों ने डायबिटीज इंसिपिडस तो देख लिया था, अब देखते हैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डायबिटीज मेलिटस किसको कहा जाता है वो एक बार हम लोग अच्छे से देखकर समझ लेते हैं। तो देखिए, डायबिटीज मेलिटस जो है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के कारण होता है। अब इंसुलिन का कम सिक्रीशन होगा भैया, तो इंसुलिन जो है वो आपका डायबिटीज का दुश्मन है। अब जब वो दुश्मन है और वही कम हो गया तो बस डायबिटीज का दबदबा बढ़ जाएगा और डायबिटीज जो है वो आगे बढ़ेगा। सीधा बात है, डायबिटीज बोलेगा अब मेरा दुश्मन जो है वो खत्म हो गया, अब मैं आराम से बढ़ सकता हूँ, तो डायबिटीज जो है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हाइपोसिक्रीशन होता है इंसुलिन का तो डायबिटीज होगा, और उस डायबिटीज को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी था जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में जो डिफरेंशिएशन है वो आप अच्छे से याद रखिएगा कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन के लो सिक्रेशन के कारण हो रहा है, लेकिन डायबिटीज मेलिटस जो है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस जो है वो आपका इंसुलिन के कम सिक्रीशन के कारण हो रहा है। अब जब यहाँ पे लो सिक्रीशन होगा यानी कि लेस सिक्रीशन होगा भाई, तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और जिसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टर्म इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाएगा। क्या प्रोसेस ये है, अगर आपके बॉडी में लेस सिक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का या फिर लैक ऑफ इंसुलिन हो गया है तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा एंड उसको कहते हैं हाइपरग्लाइकोसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइकोसीमिया। हाइपरग्लाइकोसीमिया नहीं, हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीज समझने को है वो एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो टाइप का होगा बेसिकली। यहाँ पे जो डायबिटीज मेलिटस है उसके अंदर भी यहाँ पे दो टाइप है, ठीक है। वो दोनों टाइप क्या क्या है वो समझते हैं। एक आपका है यहाँ पे टाइप 1, इस जगह पे आपका हो गया है टाइप 1, ठीक है, एंड आपका दूसरा यहाँ पे है टाइप 2, ठीक है। तो एक हो गया आपका टाइप 1 एंड दूसरा हो गया टाइप 2। तो ये दो तरीके का डायबिटीज मेलिटस होता है एंड दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे अभी तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए टाइप 1 जो है ना भाई वो होता है पैंक्रियास के डिस्ट्रक्शन के कारण, यानी जो हमारा बीटा सेल था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में
कि बीटा सेल से जो है वो आपका पैंक्रियाज जो है वो सीक्रेट या इंसुलिन जो है वो सीक्रेट होता है। अब क्या हो रहा है कि बीटा सेल जो है वो भैया डिस्ट्रक्ट हो गया है, बीटा सेल जो है खत्म हो गया है। अब जब बीटा सेल खत्म हो गया है तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में कुछ बचा नहीं है। अब जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बचा नहीं है तो अब क्या होगा भैया, डायबिटीज होगा। एंड उस टाइप के डायबिटीज को कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज। एंड जैसा कि इसमें बीटा सेल खत्म हो गया है, दैट्स वाई इसको अब इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर जिंदा रहना होगा, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर रहना होगा, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। यानी कि भैया इसके अंदर तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस करने वाला चीज था वही डिस्ट्रक्ट हो गया है, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। कम बेसी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि अब इसको इंजेक्शन लेना होगा बाहर से, एक्सटर्नल इंजेक्शन लेना होगा, किसका, इंसुलिन का। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्या है, IDDM। IDDM का मतलब क्या हो गया, I4 हो गया इंसुलिन, D4 हो गया आपका डिपेंडेंट, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट और D4 हो गया यहाँ पे डायबिटीज और M4 हो गया मेलिटस, ठीक है। तो इसको रट लीजिए अच्छे से कि IDDM का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस का मतलब हो गया कि भैया इसको इंसुलिन जो है वो डालना होगा, ये खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको बाहर से इंसुलिन देना होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे टाइप 1 में क्या हो रहा है कि बीटा सेल आपका डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, एंड बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट करना होगा, एंड बाहर से इंसुलिन को जब इंजेक्ट करना होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 के बारे में कि आखिरकार इसमें क्या होगा। तो देखिए टाइप 2 में बेसिकली आपका लाइफ स्टाइल डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है भाई? लाइफ स्टाइल डायबिटीज के नाम से ये जाना जाता है। अब अगर हम लोग लाइफ स्टाइल डायबिटीज नाम अगर समझ जाएं भैया तो पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आ गया हम लोगों को। ये आपका नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है। तो इसी के सामने आप एन लगा दीजिए, यहाँ पे हो गया एन, नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, यानी इसमें इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट था, इसमें इंसुलिन जो है वो बॉडी में सीक्रेट होगा लेकिन लेस अमाउंट में सीक्रेट होगा। इसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गया था, इसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, इसमें बीटा सेल है अभी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जब बीटा सेल इसमें प्रेजेंट है भैया तो वो इंसुलिन को प्रोड्यूस यानी सीक्रेट कर सकता है, लेकिन लेस अमाउंट में सीक्रेट करेगा। बात समझ में आ रहा है? लेस अमाउंट में सीक्रेट करेगा, क्यों करेगा भैया? ये हमारे लाइफ स्टाइल के गलती के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम देखिए लाइफ स्टाइल डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल डायबिटीज का मतलब ही हुआ कि हमारे लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखते हैं। ईटिंग टू मच एंड एक्सरसाइज टू लिटिल, बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर भर भर कर खाना तो खा लिया भैया पर एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हो। अब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? डायबिटीज होगा। इसी तरह से आपका हाई एब्डोमिनल फैट, ठीक है, पेट के ऊपर चर्बी बहुत ज्यादा जम गया है तो क्या होगा भाई? डायबिटीज होगा, ठीक है। हाई कैलोरी वाला फूड खाना, हाई कैलोरी वाला फूड मतलब डेली शाम में पकोड़े दबा कर खाओगे तो क्या होगा भैया? डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपका फिजिकल इनएक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे। इसी की तरह आपका स्लीप हैबिट, बहुत ज़्यादा कम सो रहे हो, 5 घंटे से अगर कम सो रहे हो तो डायबिटीज़ हो सकता है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा को था तो उससे इनहेरिटेंस होकर भी आ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है कि भैया एग्जाम में मेरा क्या होगा, कितना मार्क्स आएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब स्ट्रेस लेवल के कारण भी होगा। अगर हाई स्ट्रेस लेवल हो गया तो भी आपका यहाँ पे डायबिटीज हो सकता है, लाइफ स्टाइल डायबिटीज। लाइफ स्टाइल डायबिटीज को कंट्रोल करना हमारे बस में है, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है वो सबको अगर नहीं करेगा तो हो जाएगा। जैसे कि अगर ज़्यादा नहीं खाएगा और एक्सरसाइज भी करेगा तो क्या होगा? डायबिटीज नहीं होगा। साथ ही साथ अगर चर्बी को जमने नहीं देंगे, फैट को अगर बर्न करते रहेंगे तो क्या होगा? आपका डायबिटीज नहीं होगा। साथ ही साथ हाई कैलोरी वाला फूड उतना ज़्यादा नहीं खाएंगे तो भी यहाँ पे आपका डायबिटीज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे कारण है वो सब अगर हम लोग नहीं करेंगे, अगर अपने लाइफ स्टाइल में हम लोग सुधार ले आए तो आपका ये सब चीज हो सकता है, यानी कि डायबिटीज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें भैया तो यहाँ पे सिम्टम्स में 3 P आ रहा है, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज दोनों का सिम्टम्स जो है वो सिमिलर है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है भैया? 3 P आ रहा है। अब 3 पॉली जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
थ्री पॉली इन द सेंस क्या हुआ, पहले मैं इसको इरेज करता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग इरेज और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। तो 3p यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एक हो गया आपका पॉली यूरिया, उसके बाद आपका अगेन एक और पी आएगा और वो कहलाएगा पॉलीडिप्सिया। क्या कहलाएगा, पॉलीडिप्सिया। जो जो बता रहा हूँ जल्दी से नोट डाउन करो। पॉलीडिप्सिया के बाद क्या होगा, पॉलीडिप्सिया के बाद आएगा पॉलीफैगिया, ठीक है। अब एक एक करके इन तीनों पी के बारे में जानते हैं कि ये तीनों पी आखिरकार किस चीज के रिगार्डिंग है। तो पॉलीयूरिया के मतलब हो गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार आपको यूरिनेट करना पड़ेगा, बार बार टॉयलेट जाना होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया समझ में आ रही है। अच्छा, पॉलीडिप्सिया क्या है? पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार आपको प्यास लगेगा, यानी ये थ्रस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। क्या चीज से रिलेटेड है? ये थर्स्ट से रिलेटेड है, THIRST, थर्स्ट से रिलेटेड है। पॉलीयूरिया भैया, यूरिया नाम ही है भैया, नाम में आ रहा है तो ये यूरिया से रिलेटेड है, यूरिनेशन से रिलेटेड है। पॉलीफैगिया यहाँ पे है, ये क्या चीज से रिलेटेड है? पॉलीफैगिया का मतलब फ्रीक्वेंट फीलिंग ऑफ हंगर। अब भैया आप पेटूराम बन जाओगे और आपको बार बार भूख लगेगा, हंगर, ठीक है। तो ये हंगरी से रिलेटेड है। ये तीन चीज आप लोग समझ लीजिए, ये आपका थ्री पॉलीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या क्या हो सकता है भैया? वेट लॉस हो सकता है, थकान महसूस होगा, ब्लड विजन हो सकता है, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ये सब आपका यहाँ पे हो सकता है डायबिटीज के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपको ऑलमोस्ट चैप्टर में ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करवा दिया है। क्लियर है? अभी सिर्फ हम लोगों के दो तीन चीज और बचा है। क्या क्या है? एक्सोक्रीन ग्लैंड, एंडोक्रीन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक्सोक्रीन ग्लैंड जो है वो डक्टेड ग्लैंड होता है, ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है और वो एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा। अब उसका एग्जांपल क्या क्या है भैया? उसका एग्जांपल आपका है स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब आपका एक्सोक्रीन ग्लैंड के अंदर आएगा। एंडोक्रीन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्रीन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। एंडोक्रीन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होता है और ये सीक्रेट करता है हार्मोन। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा वो सब एंडोक्रीन ग्लैंड था, क्योंकि वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो हार्मोन सीक्रेट करने वाला ग्लैंड क्या क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड वो है जो एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दोनों फंक्शन करेगा, जैसे कि वो एंजाइम्स भी रिलीट करेगा, सीक्रेट करेगा, एंड एंजाइम्स के साथ साथ वो हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगा। एग्जांपल बता दो भैया, तो एग्जांपल ये लीजिए, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है। तो ये हो गया। अगर टॉपिक कहीं पे बच गया है आपके चैप्टर में तो आप खुद से कवर करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो पाया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। लेकिन आई थिंक सो मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुआ है भाई, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जो क्लासमेट्स है, आपके जो दोस्त है, फ्रेंड्स है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये आपका वीडियो यहाँ पे देख देख के कुछ हेल्प मिल जाएगा, तो बस बिना देर के तुरंत उसको वीडियो को सेंड कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। और एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।